परमादनी सज्जनों, यहाँ पर बैठे हुए सभी श्रोतागण बंधुओं से यही करवत निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, आराधना करूंगी, गुजारिश करूंगी, निवेदन करूंगी, अनुरोध करूंगी, विनती करूंगी कि आप सभी जिस तरीके से मन लगा करके जिक्री बहनों को सुनते आ रहे हैं, गौर करिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, और भैया जी कैसे कहा है क्या? कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, कि कौन जगत में जग रहा और कौन रहा है सो। हाँ जी कमेटी वालों, कि वो ईश्वर जग में एक है और ये चंदा सूरज दो, कि पाप जगत में जग रहा और ये धर्म रहा है। आइए आदरणीय सज्जनों, चलते हैं 2 लाइनों को लेकर के, क्योंकि समय बहुत कम है और काम है ज्यादा। आप भी कुछ सुनने के लिए आए हैं और हम भी कुछ सुनाने के लिए, तो गौर करिएगा। 2 लाइनों में लिख दिया कैसे भैया जी? हो तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, हो श्याम तेरे, हो मोहन तेरे, हो कान्हा तेरे हवाले मेरी गाड़ी। क्या बात है चाचा जी, कहना है क्या? हो मोहन तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। चाहे रख ले चाहे डुबो दे, क्या बात है, कहना है चाहे रख ले चाहे डुबो दे, फूलों पे रख ले चाहे, क्यों फूलों पे रख ले चाहे कांटे चुभो दे, फूलों पे मैं तेरा, हाँ मैं तेरा या जी, अरे मैं तेरा दास अनाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हाय तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, आइए चलते हैं। आप अपने ध्यान को वहीं केंद्रित कीजिएगा जहां पहले मैंने अपने प्रश्न को छोड़ा था। गौर करिएगा, आज इधर रानी गांधारी कह रही है कुंती से, कुंती तू ये समझ रही है कि तेरे पति की बात तेरा पुत्र युधिष्ठिर राज का उत्तराधिकारी बनेगा? कदाप नहीं, राजा बनेगा मेरा दुर्योधन, कि अब तक बहुत देख ली तेरी। क्या कहा? हाँ, अरे अब तक बहुत देख ली तेरी, अब हर किज युद्ध ठने गोरे और कितनी
पूजा कर दियो धन अब युवराज बने गोरे कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना कुंती। अरे काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना ये तो पहले ही है गई देरी और कुंती अब तार करेगी ना तेरी। हाँ सज्जनों जब इतने शब्दों को कुंती ने सुना गांधारी की तरफ देखकर कहने लगी गांधारी क्या कहा तूने तेरा पति अंधा है। अरे तेरा पति तो अंधा है तू तो अंधी नहीं है। जुबान को लगाम दे लगा गांधारी। हाँ जी चाचा जी कहने लगी अब कुंती रानी गांधारी को मीठे मीठे शब्दों में जवाब दे रही भैया जी और कैसे। बहुत देर से और सुन रही कुंती है ऐसी बोली बानी है क्यों हेरे तेरे पति की भैया जी हेरे तेरे पति की आंखी गई तेरे आंखिन को पानी है। चलायो या जगत जानी रे सारो है क्या मेरे पति ने राज चलायो या जगत जानी रे सारो है और पूजा पे अधिकार मेरा क्या कहा अरे पूजा पे अधिकार मेरा लखन उमर के पारो है। आप सभी सुनने के लिए आते हैं लेकिन गौर करना अपने इस चारों युगों से जुड़ी हुई दो लानों में कवि ने लिख दिया है बड़ी सुंदर सुंदर बातों को। और चाचा जी कैसे कलयुग में है क्या अरे कलयुग में है रहे हो ऐसा काम देखिए भैया जी जरा चारों लाइनों को गौर से सुनिएगा। और इसी बीच ये अक्षय का पुरस्कार श्रीमान सरपंच साहब देते हैं आशीर्वादी कामना करते कामना का पुरस्कार श्रीमान राजपाल सिंह मास्टर जी देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और कामना का पुरस्कार श्रीमान कौशलेंद्र सिंह जी एचेरा निवासी और अक्षय का पुरस्कार श्रीमान गजेंद्र सिंह जी देते हैं आशीर्वाद की कामना करते भैया जी गौर करिएगा। कहना है क्या कलयुग में है रे कलयुग में है रे ऐसा काम देखिए सतयुग में प्रभु का भैया जी जो कलयुग में हो रहा है और शत्रु में क्या था हेरे। इसी बीच क्या पुरस्कार श्रीमान शेर सिंह जी डीलर साथ देते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं। अक्षय पुरस्कार श्रीमान बड़े भाई रवि सिंह एचर निवासी देते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी क्यों हेरे सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए। अब सुनिएगा बात आती है
तो चारों युगों में एक एक राम पैदा हुए हैं। और आप सभी गौर से करना ध्यान कि कौन सा राम कौन से युग में पैदा हुए हैं। कैसे? सतयुग में आए कौन? सतयुग में जन्मे परशुराम। देखिए कौन से? परशुराम जी। और दूसरे युग में त्रेता में आए राजा राम। देखिए और तीसरा युग कौन सा है? खेरे द्वापर में कृष्ण बलराम। देखिए लेकिन सबसे अच्छी बात कलयुग में कौन से राम है? कौन से? गौर करना। कलयुग के चाचा जी, कलयुग के बाबा जी आसाराम, जिन्होंने हमारे संत भगवान को बदनाम कर दिया है। दो लाइन लिखी गई है उन दुष्टों के लिए कि बाबाओं की बन गई नई नई थीम और आसाराम से आगे निकले बाबा राम। बाबा यूं कहने लगे होगी प्यारी की जीत और हमारी प्यारी बिटिया है देखो हनी। क्यों? कलयुग के बाबा जी आसाराम। देखिए कलयुग के बाबा जी आसाराम। देखिए कलयुग के बाबा जी आसाराम। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, आज इधर जब कुंती ने इतने शब्दों को कहा, रानी गांधारी कहने लगी कुंती तुझको पता नहीं, तुझको मालूम नहीं, तुझको विदित नहीं है कि तेरे 5 पुत्र और मेरे 100 पुत्र। कुंती ने हंस करके कहा गांधारी, ए गांधारी तेरे 100 पुत्र और मेरे केवल 5 पुत्र एक बराबर है। अच्छा हाँ, अब सुनिएगा कुंती कह रही है अपने पुत्रों के लिए और किस तरीके से कह रही है भैया जी। क्या कहा? अरे लाल मेरे 5 अलबेलेरी बहना सुन। अरे लाल मेरे 5 अलबेलेरी बहना लाल। क्या कहा? हेरे की दर्द हमें की मत ही तेरी बहना। क्या कहा? अरे की दर्द हमें की मत ही तेरी बहना। तेरे 100 पुत्रन की पार परेना। 100 पुत्रन की पार परेना। और इसी बीच एक जगह पुरस्कार श्रीमान सुंदर सिंह जी जयगारा निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते भैया जी। और क्या कहा? अरे मेरे बेटन को बहुत अच्छे। क्या कहा? क्यों? अरे मेरे बेटन को और काम करारो। क्या कहा? सुन, मेरे पुत्र 5 ही काफी है तेरे 100 पुत्रों के लिए। अरे मेरे बेटन को, मेरे छैयन को, मेरे लालन को काम करारो।
क्यों? जब तक संग रलिया बारो, जब तक संग रलिया बारो, मेरे बेटन को क्या कहा? अरे काल इनते कहने लगी कुंती सोच, गांधारी से कह रही है कुंती, अरे काल इनते, अरे काल इनते खामत है भे मेरी बहना का, अरे काल इनते खामत है भे मेरी बहना का, अरे काल इनते खामत है भे मेरी बहना का। हाँ जी, समय का भाव। और सुनिएगा एक छोटा सा गाना। आदरणीय सज्जनों, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप सभी बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं, लेकिन आज मैं आपको पुलिस के चरित्र के बारे में बताऊंगी। आदरणीय सज्जनों, अगर कोई भी हमारे भाई बंधु पुलिस वाले हो तो बुरा न माने, सब कभी ने लिखो है गानो। गौर करना, बड़ा ही आनंद आएगा, जरा गौर से सुनना मन लगाकर। हाँ जी, एक लड़का राह चलता कोई फिल्म देखकर आ रहा था नदिया के पार। आहा सज्जनों, कुछ पुलिस वाले, 51वां पुरस्कार श्रीमान रवि अचेरा और 51वां पुरस्कार सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। गौर करिएगा आदरणीय सज्जनों, जब वो लड़का सड़क पर चल रहा था तो कुछ पुलिस वाले उस लड़के को जीप में बैठाल करके थाने में ले आते हैं। अब वो लड़का हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। अब कह रहा, श्रीमान जी, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया, कौन सा पाप कर दिया जो आप मुझे थाने में लेकर आ गए। अब इधर सिपाही जी कह रहे, चुप हो जा, जुबान लड़ता है। इधर वो लड़का कह रहा है, श्रीमान जी, मैं तो फिल्म नदिया के पार देख कर आ रहा हूँ, अब मैंने कौन सा जुर्म कर दिया, मेरे बच्चे बीवी भूखे बैठे हैं, आप मुझे क्यों ले आए हैं। आदरणीय सज्जनों, अब वो लड़का, गौर करिएगा, जो मैंने अभी फिल्म बताई थी नदिया के पार, उसी तर्ज में, उसी गाने की तर्ज में सिपाहियों से कह रहा है किस तरीके से। हेरे कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, क्या कहा? गौर करिएगा सज्जनों, जो 250 साल पहले कानून चलता रहा है अंग्रेजों के सामने से, आज भी वही कानून चल रहा है, वही धाराएं चल रही है हमारे देश में। क्या कहा? अरे कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, हो ये जोर जबर अब और न कर, घर जामन दे, जामन दे, कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में। उस लड़के ने जब इतने शब्दों को कहा, गौर करिए सज्जनों, अब इधर सिपाही जी कह रहे हैं आंख निकाल के, बकवास करता है, चुप हो जा और सुन। बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया। हमारे सरपंच साहब बैठे, वो तो जानते ही होंगे पुलिस के बारे में, साहब कानून को जानते होंगे। क्या कहा? अरे बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, तोरी
न कर कोरी बात न करते कहूंगा मगर। अब ध्यान से सुनना वो सिपाही जी क्या कह रहे। हो कोरी बात न करते कहूंगा मगर कुछ आमन दे आमन दे। कौन सी दफा में लेके आया रे सिपहिया। अब सिपाही जी कह रहे सोच हेरे सूरत से तू लगता है मुझको बहुत बड़ा बदमाश हो। क्यों हेरे आज तलाशी में निकला ये काटा तेरे पास हो। जी बाबा साहब महाराज जी महाराज जी। हाँ जी गाने पर ध्यान दीजिएगा सर। कोई बात नहीं है बाबा नाराज हो रहे बच्चे हैं कोई बात नहीं है सुनेगा। कहने लगा क्यों आज दफा चीज में भेजू। श्रीमान जी कह रहे हैं कि तेरे पास कट्टा मिला है मुझे और तू जानता है अवैध हथियार रखने की कौन सी धारा लगती है 3/25 जिसमें जमानत भी नहीं होती है। अब लड़का घबरा गया कह रहे हैं अरे आज दफा 25 में भेजू मत करियो बकवास हो। क्यों वैसे सिंपैथी है तुम्हारे संग भैया। हाँ जी कमेटी वाले हो। हाँ जी तुम बहुत देर से बता रहे गाने पे ध्यान ना दे रहे साहब। देखो दफा तुम पे लग सके 25। हाँ जी क्या कहा वैसे सिंपैथी है तू तुम्हारे संग भैया। ये बात न करते खूंगा मगर कुछ आमन दे आमन दे। कौन सी दफा में लेके आया रे सिपहिया। क्या बात है आदरणीय सज्जनों गौर करिएगा। वो लड़का कह रहा है हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और श्रीमान जी से कह रहा है किस तरीके से कहने लगा भैया जी। कट्टा कहाँ बरामद मुझ पर हुआ है श्रीमान हो। और क्या कहा हेरे तुमने ही धर कर किया है आज मेरा कल्याण हो। लेकिन क्या कह रहा लड़का गौर से सुनिएगा भैया जी। इससे तो भैया जी क्या कहने लगा और कैसे कह रहा है। बड़ी सुंदर बात वो लड़का कह रहा है अरे इससे तो रू में ही कर दो आज मेरा चालान हो। श्रीमान जी अवैध हथियार की धारा तो बहुत कर रही है जान मेरी जमानत नहीं होगी। श्रीमान जी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आप दारू में ही चालान कर दो। वो धारा नरम होती है 60 धारा लगती है
जो मेरी जमानत हो जाएगी। अब कह रहा है अरे रख लो तलाशी में मिले ही जो रुपया, भैया जी अरे रख लो तलाशी में जो मिले है रुपया, ये चोर चबर अब और न कर, घर जा मन दे, जा मन दे। इधर गौर से सुनिएगा साहब, गाने में आनंद नहीं आए जब क्यों, पर आवाज मत लगा दी हो, मैं अपने आप ही उतर के चली जाऊंगी। गौर करिएगा। अब वो दरोगा जी जब इतने शब्दों को सुन रहे फिर कह रहे ए, फिर बकवास कर रहा है, तुझको पता नहीं है। अब सुन, अरे आ गए अगर दरोगा जी तो और बड़े गाये रेडी हो। हाँ जी, और क्या कहा, खेरे बड़े बड़ों का उस मालिक ने बड़ा ही बनाया पेट हो। और क्या मेरा पुरस्कार रवि भैया देते हैं चरा वाले, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्यों कहने लगे, खेरे बड़े बड़ों का उस मालिक ने बड़ा ही बनाया पेट हो। क्या कह रहा है वो, हेरे सेवा शुल्क न थी ये रिश्वत, कर दे तू मेरी बेटी हो। अब गौर करना, इधर क्या हो रहा है, देख रहा है मुंशी रपट लिखैया। कौन देख रहा है, मुंशी जी देख रहे साहब। अब वो लड़का तुरंत भाग करके मुंशी जी के पास पहुंच जाता है, पैर पकड़ लेता है, कहने लगा मुंशी जी मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो और मुझे घर जाने दो। मुंशी जी आंख निकाल के कह रहे हैं सुन, और नई तर्ज के साथ क्या कह रहे, अगर कुछ मिल जाए चाचा जी, क्यों अगर कुछ मिल जाए, अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम, अगर कुछ मिल जाए वो तुझको छोड़ देंगे हम, वरना तो तेरी, ए सुन लड़के, वरना तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे हम, अगर कुछ मिल जाए। अब शाम कुछ ले दे करके मामला रफे दफे हो गया और लड़का थाने से बाहर चला गया। अब पीछे मुड़ करके देख रहा थाने से बाहर, तो वो पुलिस वाले कह रहे हैं गुड बाय, ए गुड बाय। जब वो लड़का कह रहा है शर्म नहीं आ रही है। अब क्या कह रहा है वो लड़का भैया जी, उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, उल्लू बनाया आपने, जब तक सेवा शुल्क न आई तब तक करते रहे पिटाई, जब तक सेवा शुल्क न आई तब तक करते रहे पिटाई, तुमको जरा शर्म नहीं आई फिर भी कहते हैं गुड, क्यों तुमको जरा शर्म नहीं आई फिर भी कहते हैं गुड बाय। उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, उल्लू बनाया आपने, उल्लू बनाया, उल्लू बनाया आपने, उल्लू बनाया, उल्लू बनाया आपने। राम राम साहब।